शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग ब्रेकिंग से, जो सीधा अमेरिका से आ रही है। एक बार फिर से ट्रंप ने मुंह खोला है और आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, जो युद्ध है, उसकी चिंगारी को भड़काया है। हॉर्मुज से उन्होंने कहा है कि जो भी ईरानी जहाज हैं उन पर वो तत्काल प्रभाव से रोक लगाएंगे, वहां से आवाजाही है उस पर और ग्राहकों के आने जाने पर रोक लगने वाली है। और ट्रंप ने हॉर्मुज से टैक्स वसूलने की बात करने के बाद ही कच्चे तेल में आग लगी है, महंगाई की आग भड़कती नजर आई है। इन सब के मायने क्या है अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार के लिए, इन सब पर बात करने के लिए जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। लगा तो नहीं था कि इस तरह की बयानबाजी फिर से शुरू होगी, लेकिन हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर क्या लग रहा है? तनाव बढ़ता चला जा रहा है? इन बयानों से एक बार फिर से युद्ध जो है रिफ्रेश होता हुआ दिखेगा? अब नेहा जी देखें तो बातचीत तो बहुत है दोनों की, काफी भड़काऊ बातचीत है। बट कल फ्रेंच में कहा हमारे आज सवेरे अमेरिका के देर रात में, तो वो उन्होंने कहा ये एक स्कर्मिश है। और वही हम कहते जा रहे हैं कि ये पूरा फैलाव नहीं है युद्ध का, बट एक दूसरे की बमबारी चल रही है नेगोशिएशन में अपना पलड़ा भारी करने के लिए। तो ये पोजीशनिंग है देखने के लिए कौन ब्लिंक करता है पहले, किसका हौसला पहले टूटता है। दोनों तरफ से यही है। बट अब जैसे कल यूएई के 2 टैंकर्स पे ईरान ने मिसाइल छोड़े, एक भारतीय सेलर मारा भी गया यूएई के टैंकर में जो काम कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें अब ऑयल में रिस्क प्रीमिया लेके आ रहे हैं। आज ब्रेंट 85 भी क्रॉस किया, अब हम देख रहे हैं 83-84 के करीब है। तो मुश्किल बढ़ेगी तेल मार्केट्स के लिए, क्योंकि आज सवेरे से अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया है ईरानी पोर्ट्स के ऊपर। अब वो नेवल ब्लॉकेड के कारण तेल की आवाजाही रुक जाती है गल्फ से। यूएई ने क्या कहा है कि जो लंबे दौर के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अब उनको ओमान के पोर्ट्स और फ्यूजेरा के पोर्ट से उनको फुलफिल करेंगे। तो $1 प्रीमियम पे वो यूएई का तेल ऑफर कर रहे हैं कि आपको हॉर्मुज से नहीं आना है, आप फ्यूजेरा के पोर्ट पे शिप टू शिप ट्रांसफर कर लीजिए ताकि आप ईरानी मिसाइल से बचें। तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स निकलेंगे। बट अभी जरूर है कि रिस्क प्रीमियम आ गया है और मार्केट्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखिए एशियाई बाजार भी आज नीचे हैं और यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं। एक और अहम बात है कि यूएस कांग्रेस को वक्तव्य है केविन वॉश का आज और कल। तो उनकी लोकसभा राज्यसभा में उनके जो फेड के जो हेड है वो आज बातचीत करेंगे। कल भी एक फेड के वक्ता ने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे। मार्केट के तिरछी नजर से मार्केट ये भी देख रहा है कि अगर ये इन्फ्लेशन एम्बेड हो गई और तो क्या रेट बढ़ने पड़ेंगे, उससे भी डर है। तो दो तरफा निशाना है बाजारों पर। एक ये जो रिस्क ऑफ हुआ है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्या ये युद्ध का फैलाव होगा, ये डर है। मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये स्कर्मिश ही है अभी भी। ट्रंप ने भी खुद ये कहा है। दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा इस इन्फ्लेशन के बढ़ने का। बिल्कुल बग्गा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सुबह और बताने के लिए कि किस तरह के इम्पैक्ट के लिए हमारे मार्केट्स को तैयार होना चाहिए।